हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर होता क्या है, कैसे वर्क करता है और कहाँ यूज करते हैं, मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा और एक्सप्लेन के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे लेकिन प्रैक्टिकली बहुत से आपको नहीं समझ में आता होगा। आप बहुत सारे वीडियो देखने के बाद समझ भी जाते हैं जिसकी माइंड तेज है, लेकिन जो स्लो माइंड है, जो प्रैक्टिकली व्यू से देखना चाहते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, या जिसको पास थ्योरी के मालूम है वो चीजें समझ सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं मालूम वो कैसे समझेंगे, उसको समझाने की मैं पूरी तरह 100% कोशिश करूंगा आज आप समझ पाए। देखिए, ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे टर्बो चार्जर लिखा हुआ है। टर्बो चार्जर आपको ऐसे भी लिखते हो, TURB होता है या TORB होता है, टर्बो चार्जर। तो देखिए, टर्बो चार्जर में जो कंपोनेंट्स मेन है मैं आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको दिखाया हुआ है कैसे वर्क करता है। देखिए, टर्बो चार्जर का काम ये होता है कि किसी भी डीजल इंजन यानी डीजल जनरेटर में एयर की सप्लाई देने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे मैक्सिमम फ्यूल जो है कंज्यूम कर सके। और जैसे आपने इंजन में किसी भी पिस्टन में सेक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट जो सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, इसी अकॉर्डिंग टू पे वर्क करता है। तो आपको टर्बो चार्जर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्यूल कंजप्शन के मामले में। जैसे आपने आजकल के इंजन में देखते हुए लिखा हुआ रहता है FI, यानी FI का मतलब होता है फ्यूल इंजेक्टर। इसी में भी डीजल इंजन में, डीजल जनरेटर में फ्यूल इंजेक्टर होता है और उससे एयर की सप्लाई उसको मिलने के साथ उसको बर्न होता है और फिर पिस्टन काम करता है। तो कैसे काम करते हैं, क्या होता है, देखिए टर्बो चार्जर आपको देखने में जो है आपको ऐसे होता है। इस कंडीशन में आपको होता है। ये आपको जो है फिगर में नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिगर आपको जो है जब वीडियो के साथ आपको स्क्रीन पे आपको वीडियो में दिखेगा कंप्लीट टर्बो चार्जर कैसे दिखता है। आपने डीजल इंजन में आपने जो है जैसे 8 सिलेंडर और 8 सिलेंडर यानी 6 सिलेंडर हो या 4 सिलेंडर और 4 सिलेंडर यानी 8 सिलेंडर होता है, तो उस सिलेंडर से कनेक्ट होते हैं जो पिस्टन के थ्रू। कैसे कनेक्ट होता है और क्या काम होता है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, टर्बो चार्जर आपको जो है एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। इसमें ना कोई पुली की जरूरत पड़ती है, ना बेल्ट की जरूरत हुई है, ना बिजली की जरूरत पड़ती है। एक मैकेनिकल डिवाइस है। थोड़ी सी इससे पूछ सब थोड़ा सा उसको हेल्प चाहिए आपको। तो जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हो तो बैटरी से सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कनेक्ट होता है और फ्लाई व्हील के थ्रू आपको पिस्टन कनेक्ट होते हैं कनेक्टिंग रड के थ्रू। तो आपने वो सारी थ्योरी मैंने आपको बताया भी होगा, आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। जब सेल्फ स्टार्टिंग मोटर से आपको चाबी के थ्रू जब ऑन करते हो तो आपको इंजन एक बार घूमेगा। घूमने के बाद आपको कैसे वर्क करता है वो चीजें मैं करता हूं। देखिए, टर्बो चार्जर की मैकेनिकल डिवाइस, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं मैं आपको वहां पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्रेसर व्हील होता है। एक साइड में कंप्रेसर व्हील होगा और दूसरे साइड में टरबाइन व्हील होता है। फिर उसको चलाने के लिए इतना हीट हो जाता है, आपने इंजन देखा होगा डीजल जनरेटर, जो पार्ट्स पूरा जब डीजल इंजन पूरे लोड पे आ जाता है और रनिंग में रहता है, चलता है, चलने के बाद जो रेड कलर का लाल सा हो जाता है आग जैसे, वही टर्बो चार्जर है, उसी को टर्बो चार्जर बोलते हैं। तो वह आप समझ गए होंगे ये टर्बो चार्जर क्या होता है, कैसा दिखता है। तो वही टर्बो चार्जर है। और टर्बो चार्जर देखिए एक साइड में देखिए, और डीजल इंजन में ये दोनों साइड में ऐसे आपको एयर फिल्टर रहते हैं और यहाँ आप नीचे से आपको फिल्टर के आपको जो क्लीन करने के लिए होता है और आपको ये टर्बो चार्जर से कनेक्ट होता है। तो ये आपको एयर फिल्टर दिखाया हुआ है डीजल इंजन में, और एयर फिल्टर के साथ आपको कंप्रेसर व्हील आपकी एक ही शाफ्ट में आपको जो है अपोजिट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे कंप्रेसर व्हील होता है, यहाँ पे टरबाइन व्हील होता है और यहाँ पे बुशिंग होता है। जैसे ये बुश है, बुश के थ्रू जो है बुश और सील ऑयल सील होता है और लूब ऑयल में डुबा रहता है।
जैसे लुब्रिकेशन उसको मिलता रहे और चलते रहे। उसकी आरपीएम जो है, आरपीएम 80,000 टू 1,20,000 इसका आरपीएम अप्रोक्स होता है। ये आपको कोई भी डिवाइस की, किसी भी डिवाइस की जरूरत पड़ती, ना कोई बिजली की जरूरत पड़ती, ना मोटर की जरूरत पड़ती, फिर भी इसकी आरपीएम कैसे बढ़ जाता है और कैसे काम करता है वो चीजें मैं आता हूं। तो एयर फिल्टर के थ्रू आपको जो है कंप्रेसर व्हील में कनेक्ट होता है और आपको जब इंजन जब सेल्फ स्टार्टिंग से आप सेल्फ मारेंगे तो इंजन एक साइड घूमेगा, घूमने के साथ इसमें एयर आ जाएगा। एयर आने के बाद एयर आपको जो है इंटरकूलर होते हुए या आफ्टर कूलर बोलते हैं, उससे होते हुए आपको जो है पिस्टन में आएगा। पिस्टन में आपको जो है ट्रेवल करता है, टॉप डेड सेंटर आपने पढ़ा होगा और जो है बॉटम डेड सेंटर पढ़ा होगा। तो पिस्टन आपको जो है ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, उसमें दोनों साइड लाइनर होते हैं और उसके ऐसे प्रेस दबाव मारता है। दबाव कैसे किस कंडीशन में मारता है और कैसे काम करता है पिस्टन, उसके चीज पे आते हैं। जब एयर जब यहां आता है पिस्टन नीचे की तरह आता है और आने के बाद फिर आपको जो है नीचे आएगा, इनटेक वाल्व खुलेगा और खुलने के साथ इसमें एयर भर जाता है और भरने के बाद फिर कंप्रेस होता है, कंप्रेस होगा और एयर की टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब एयर का टेम्परेचर जब 100 होगा फिर उसमें आपको जो है एफआई यानी फ्यूल इंजेक्टर होता है। फ्यूल इंजेक्टर जाते ही और फ्यूल जाते ही आपको आग लगेगा, फायर होगा और फायर होने के बाद कंबसन होगा। कंबसन मतलब आप समझते हो धुआं जिसको बोलते हैं, जिसको स्मोक बोलते हैं। वो कंबसन होने के बाद आपको इंजन घूमते रहेगा और काम करते रहेगा। वही कंबसन आपको यहां से निकलने की कोशिश कर, जब निकलेगा तो यहां पे ऐसे आपको जो है इस तरह से आपको ये रहता है ये, तो यहां पे कंबसन जब जाएगा इसको जो है धक्का मारेगा, पुशअप करेगा। जब पुशअप करेगा तो ये घूमते रहेगा, ये घूमने के बाद स्मोक जितना स्पीड में निकलेगा और एयर इसको मिलते रहेगा। ये साइकिल आपको जब तक इंजन चलता है वो चलते रहता है और लगभग 1,20,000 यानी 1,20,000 तक आरपीएम उसका हो जाता है और इसी कंडीशन में आपको ये साइकिल रेगुलर चलते रहता है। ये काम आपको टर्बो चार्जर के बारे में समझ गए और इंजन कैसे काम करते हैं और टर्बो चार्जर होता क्या है, हर एक डीजल जनरेटर में होता है और एफिशिएंसी को सही रखने के लिए फ्यूल कंजप्शन कम होगा और एयर की सप्लाई मिलेगी और जिससे ये आपको इंजन ये काम करते रहेगा। पिस्टन के बारे में आपने समझ गया, सेक्शन कंप्रेशन और पावर एंड एग्जॉस्ट इस क्रिया में होती है और इसमें आपको कंप्रेसर व्हील होता है यानी एयर को सक करने के लिए, एयर सक करता है और सक लेता है इसमें और लेने के बाद होते हुए और ये जो आपको टरबाइन व्हील होता है जिससे आपको एग्जॉस्ट सिस्टम पुशअप करता है और इससे रनिंग में चलते रहता है। ये आपको टर्बो चार्जर का वर्किंग, ये आपको बहुत हीट हो जाता है। इसमें बैरिंग जो है एक अलग सा बैरिंग लगाया जाता है या आपको बूस लगा हुआ है, बूस भी लगा सकते हैं, बूस भी लगा रहता है। ये चीजें यूज करते हैं और इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है क्योंकि इसमें ये वर्किंग जो है आपको स्मोक के थ्रू आता है। स्मोक जो पूरा हीट होता है, एक साइड में आपको ठंडा में रहेगा और दूसरे साइड में आपको रेड सा पूरी लाल आग जैसे दिखाई देगा। तो टर्बो चार्जर का वर्किंग आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो मेरे वीडियो से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कीजिए जिससे मैं वीडियो अच्छे से अच्छे, मैं पूरी तरह एडिटिंग नहीं कर पाता हूं लेकिन मैं सोच रहा हूं आपको नेचुरली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। होने वाले अगर फ्यूचर में मेरा वीडियो अगर अच्छा चल जाता है तो मैं आपको अच्छे से एडिटिंग करके अच्छे से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको देखने में और सीखने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो मेरे वीडियो को मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर रहे हैं लेकिन और कोशिश कीजिए जो भी वीडियो देखें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्यूअर भी बढ़ाते रहिए और देखिए, बार बार वीडियो को देखिए और समझिए जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू।